अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर लास्ट टाइम हमने क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्कस किया था और आज हमारे पास है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं या ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं इसको, ठीक है। ये टाइप है या मेथड है, आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इन विच वी स्टडी अबाउट अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। हम जो है कॉज और अफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं, कॉज और अफेक्ट देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। कॉसी एक्सपेरिमेंट में भी यही देखते हैं और ट्रू एक्सपेरिमेंट में भी यही देखते हैं। थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, वो आगे आप चलेंगे तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसके अंदर जो है दो वेरिएबल्स होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, और जिसको हम अपने लाइव सेशन के अंदर जो है डिटेल से देख चुके हैं। अब जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि इसको जो है चेंज किया जा सकता है, इसको वेरी किया जा सकता है। जबकि डिपेंडेंट जो है वेरिएबल, उसको हम कुछ नहीं करते, उसको हम मैनिपुलेट नहीं करते, वो खुद ही जो है चेंज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सैंपल ऑफ रिसर्च, इसमें क्या करते हैं हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर के सैंपल ऑफ रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। इसको भी हम देख चुके हैं बहुत डिटेल के साथ कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसपे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल ग्रुप को हम एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं, यानी कि उसको हम कुछ भी छेड़ाछाड़ी उस पर नहीं करते, वो जैसा है वैसे ही रहता है। उसको लास्ट में कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ, ताकि हमें जो डिफरेंस आया है, जहाँ रिजल्ट आया, उसका पता चल सके। ग्रुप्स आर असाइंड रैंडम ऑन रैंडम बेसिस। एक्चुअली होता यह है कि जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था, उसके अंदर जो ग्रुप है वो रैंडमली असाइंड नहीं होते। रिसर्चर अपनी मर्जी से जो है सैंपल को जो है एडजस्ट करता है, यानी कि कुछ लोग उस ग्रुप में, कुछ उस लोग ग्रुप में कर लेता है अपनी मर्जी से। लेकिन जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो है रैंडमली असाइन होते हैं ग्रुप। रैंडमली रैंडमली असाइन होने का मतलब ये होता है कि अगर 100 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमने दो ग्रुप बनाने और दोनों ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स डालने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि हर 10th एक लिस्ट बना लेगा। हर 10th बच्चा, 10th नंबर वाला बच्चा जो है, या 5th नंबर पे जो बच्चा आ रहा होगा लिस्ट में, वो एक्सपेरिमेंटल में चला जाएगा। और जो 10th नंबर पे आ रहा होगा, हर 10th स्टूडेंट जो है वो आपका कंट्रोल ग्रुप में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है रैंडम असाइनमेंट होती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ली हुई यहाँ पर, एग्जाम्पल अफेक्ट ऑफ वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ। अब इसके अंदर दो वेरिएबल है, वाटर और ग्रोथ जो है वेरिएबल है। वाटर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वाटर को हम चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा करेंगे। ग्रोथ को तो हम नहीं कर रहे, ग्रोथ जो है वाटर के कम ज्यादा होने से अफेक्ट हो रहा है। तो लिहाजा ग्रोथ जो है वो डिपेंड कर रही है वाटर की पर। तो वाटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जबकि ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट डिपेंड्स ऑन वाटर। इट मीन्स कि ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और वाटर पर डिपेंड कर रहा है। अब इसका हाइपोथेसिस बनाएंगे तो नल हाइपोथेसिस होता है, और कौन सा होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप। नल हाइपोथेसिस हमेशा ये शो करता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड प्लांट ग्रोथ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट वाटर एंड प्लांट ग्रोथ, कि पानी और जो है प्लांट की ग्रोथ, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप मौजूद है। नल हाइपोथेसिस हमेशा जो नेगेटिव में होता है, या वो कहता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। जबकि अल्टरनेटिव जो है वो जो है अफर्मेटिव में होता है और ये बताता है कि देयर इज रिलेशनशिप। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है, एक तो सिंपल ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत डिटेल से, कि जो इसके अंदर लोग होंगे, जो सैंपल होगा, वो क्या क्या रैंडमली असाइंड होगा, ठीक है। यानी कि हर 5th बच्चा, हर 10th बच्चा, इस तरह से। तो एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों जब ग्रुप बन जाते हैं, रैंडमली जो है अपने पॉपुलेशन या सैंपल इसके अंदर हम भेज देते हैं, इसके अंदर जो है एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्री टेस्ट लेते हैं। इनका प्री टेस्ट ले लेते हैं। प्री टेस्ट लेने के बाद जो है ट्रीटमेंट होगी, यानी जो एक्सपेरिमेंट होगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे होगा। जो आपका कंट्रोल ग्रुप है उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। और बाद में दोनों का पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि डिफरेंस क्या आया है।
क्योंकि इसके ऊपर तो हमने कुछ इंटरवेंशन किए ना, एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसमें कोई फर्क आना चाहिए। इसमें तो पता है कि कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं आएगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट सेम आएगा, लेकिन इसका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिफरेंट आना चाहिए। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, अगर तो कोई फर्क नहीं आया, इट मीन्स के एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, या फिर कोई उसने असर नहीं दिखाया, वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस आया है, चाहे वो रिजल्ट बढ़ गया है या कम आया है, तो फिर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इसके अंदर जो है सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन भी होता है। इसके अंदर ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम चार ग्रुप बना लेते हैं, दो ग्रुप बनाने के बजाय सेट दो होंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पहले सेट में आएंगे, थर्ड और फोर्थ जो है आपका ग्रुप ये सेकंड सेट में आएंगे। तो पहले सेट में हम क्या करते हैं कि दोनों का प्री टेस्ट ले लेते हैं, ग्रुप बन के लोग चले गए ग्रुप्स में, या जो भी आपका सैंपल ग्रुप्स में आ गया, अब आप क्या करें, दोनों का टेस्ट ले लेंगे, प्री टेस्ट। फिर आपने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, और लास्ट में दोनों का पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। ठीक हो गया। और जो यहाँ पर एक ग्रुप हमने सेट और बनाया हुआ थर्ड और फोर्थ, इसमें हम क्या करेंगे, इसका कोई प्री टेस्ट हम नहीं लेते। विदाउट एनी प्री टेस्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे, और फिर बाद में दोनों का पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं। अब जो फर्स्ट वाला सेट था उसका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हुआ है, सेकंड वाले सेट पे प्री टेस्ट नहीं हुआ, पोस्ट टेस्ट हुआ है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट को, कि दोनों में फर्क क्या है। अगर प्री टेस्ट लेते हैं और पोस्ट टेस्ट लेते हैं तो फिर क्या होगा, अगर हम प्री टेस्ट नहीं लेते डायरेक्ट पोस्ट टेस्ट लेते हैं, तो फिर जो है रिसर्च वो जो उसका रिजल्ट आया वो कैसा आया, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं यहाँ पर हम। बाकी ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में ये बता चुका हूँ अपने पिछले सेशन में। अब स्टेप्स इन कंडक्टिंग ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने के लिए जो है लेने होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें अपना टॉपिक, आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आप रिसर्च करनी है। जब आपने टॉपिक ले लिया तो जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इट मीन्स अंदर वेरिएबल जरूर होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा। ठीक है, तो फिर जब दोनों होंगे टॉपिक के अंदर तो इनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे रिसर्च टॉपिक के अंदर कौन सा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमें पता चलेगा वेरिएबल्स के बारे में, तभी हम आगे काम कर सकेंगे। जब आपको वेरिएबल पता चल गया, फिर अपने हाइपोथेसिस बनाए, नल हाइपोथेसिस बनाए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए अपने। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें। ठीक है, यानी कि जो सैंपल होगा उसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। दो हिस्से कौन से होंगे, उसके दो ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जब आपने ग्रुप बना लिए तो अब टाइम आता है इनका प्री टेस्ट लेते हैं, जैसे हम डायग्राम में पीछे देख के आए हैं। ठीक है, प्री टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट के बाद क्या करेंगे, आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे। रिसर्च कंडक्ट करने का मतलब है कि अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो पोस्ट टेस्ट होगा। अब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को दोनों को कंपेयर कर लेंगे ताकि रिजल्ट का पता चले क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट ने कोई जो है अफेक्ट दिखाया या नहीं दिखाया, और फाइनली डेटा एनालिसिस हो जाती है, जो अपने डेटा कलेक्ट किया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करने में आते हैं। ये रिसर्च कंडक्ट करने में, रिसर्च राइट करने में नहीं है। लिखने का तरीका और होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना टॉपिक लिखते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं, डिस्कशन लिखते हैं, फिर रिजल्ट्स लिखते हैं, रेफरेंसेस लिखते हैं। दैट इज समथिंग एल्स। हम बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल रिसर्च करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं, तो ये वाले स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।